जिसका कि उद्घाटन माननीय मेयर साहब करेंगे। कोतवाली से हम सीधे रंग यात्रा के साथ अपनी पूरी संस्कृति को दिखाते हुए पूरे बरेली शहर को छटा बिखेरते हुए मैदान में पहुंचेंगे लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। उसके बाद जो इसका विधिवत उद्घाटन होगा माननीय उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया जाएगा। 10 तारीख को हमारे गेस्ट हमारे अजय टमटा जी माननीय परिवहन राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार भारत सरकार केंद्र सरकार वो करेंगे। और तीसरे दिन हमारे माननीय राज्यपाल झारखंड संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा इसका उद्घाटन होगा। बाकी गणमान्य अतिथियों की लिस्ट बहुत अच्छी है, जो हमारे शहर के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ऑफिशियल्स जितने भी हैं वो सब हमारी इस मेले में शिरकत करेंगे। कितने स्टॉल लगाए जा रहे हैं? 145 स्टॉल हमारे इस बार लगे हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टॉल हमारे उत्तरांचल के हैं, लोकल स्टॉल हमारे बहुत कम है, और जिसमें आपको हमारे उत्तरांचल के खाद्य पदार्थ और हमारे वस्त्रों का विविधता आपको दिखेगी और आप उसका जो है लुत्फ उठा सकते हैं। कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? कलाकार उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इस बार हमें 5 टीमें निःशुल्क प्रदान की हैं संस्कृति विभाग ने, और वो टीमें अपने यहाँ छटा बिखेरेंगी। बाकी हमारे जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं, जो प्रसिद्ध गायक कलाकार उत्तराखंड के, चाहे वो हेमा ध्यानी हो, चाहे वो बाकी हमारे जो अभी सांस्कृतिक प्रभारी, उन सबके नाम आपको बता देंगे। वो सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। आपको पूरी तीनों दिन स्टार नाइट 4 बजे के बाद आपको स्टार नाइट देखने को मिलेगी। हर दिन हमारे 3 कलाकार शिरकत करेंगे। हमारे नया तो देखिए टीमें भी नई हैं और स्टॉल्स भी कुछ नए हैं। हर साल कुछ हम नया करते ही रहते हैं। हमारे मेले की यही विशेषता है कि हम हर साल ऊपर उन्नति की ओर को बढ़ रहे हैं, और यही हमारी विशेषता है। समय क्या रहेगा आपका? समय सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक हमारा नॉन स्टॉप हमारे कल्चरल प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये हमारे मेले की नहीं आपका अमित कुमार पंत किस तरीके मेले में? तो देखिए उत्तरायणी जन कल्याण समिति हमेशा सदैव नया कुछ बरेली शहर को देना चाहती है। मेले में हमारे पास इस बार जो स्टॉल है, स्टॉल में आपको भिन्नता दिखाई देगी। सामान तो आपको पुराना ही दिखाई देगा, लेकिन पुराना भी सामान नए रूप में दिखाई देगा। किस तरह से स्टॉलों का प्रदर्शन होगा उस चीज को आप देखिए, बरेली की जनता को वो दिखाई देगा। मैं डॉक्टर मनोज कांडपाल, उपाध्यक्ष उत्तरायणी जन कल्याण समिति। ये 29वां मेला है, और सबसे पहले तो मैं पूरे बरेली वासी क्या पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ इस मेले में। और पूरा इस बार खास क्या है कि बहुत सारी नई नई टीमें हमारे पास आ रही हैं, और हमारी उत्तरायणी की नई टीम यहाँ पर काम कर रही है और तन मन धन से लगी हुई है। और विशेष करके जड़ी बूटियाँ जो फेमस है वो तो रहेंगी, और बहुत सारे स्टॉल धारक हैं जो इस बार बहुत पहले ही बुक हो गए थे, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। और आने जो ये 3 दिन है आने वाले, उसमें पूरा उत्तराखंड आपको यहाँ लगेगा। आपको लगेगा नहीं आप उत्तर प्रदेश में, आपको लगेगा कि उत्तराखंड में। और ये एक हम 2 प्रदेशों का इस तरह का मिलन यहाँ पर होता है। बहुत बाहर से टीमें यहाँ पर आती हैं और ये देखने लायक होता है। हर बार मकर संक्रांति का जो पावन पर्व होता है वो इस मेले में समाहित होता है, मतलब 13, 14, 15 होता है। इस बार 9, 10, 11 कारण क्या है? इस बार कारण क्या कि कुछ डेट फिक्सिंग का भी कारण था, और कुछ क्लब की तरफ से बुकिंग हो चुकी थी, तो हम लोग, लेकिन उन्होंने फर्दर के लिए आगे के लिए यही जो डेट हमारी हुआ करती थी पिछले 28 सालों से, वही डेट्स रहेंगी। और इस बार हमने कुछ प्री पोन किया गया कुछ कारणों की वजह से, और फर्दर आगे आपको यही डेट जो पुरानी 28 सालों से थी वही मिलेंगी आपको। तो क्या कारण है? काफ़ी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी क्या सभी के लिए व्यापक तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, और बहुत सुंदर, अब आप देखेंगे तो बहुत सुंदर यहाँ पर सब तरफ से, मतलब पूरे भारत से ही आते हैं लोग, ये मान के चलिए, उत्तराखंड से, बरेली की। लगता ही नहीं है अब उत्तरायणी मेला एक बरेली की पहचान बन गया है। की पहचान है जी। और सबसे बड़ी बात ये ना कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं, यहाँ के सारी जनता वेट करती है, पूरे कोई कहीं की भी किसी भी समाज के लोग हों, वो सब वेट करते हैं उत्तराखंड के मेले का, कि हाँ हम लोग आएँ और मतलब यहाँ पर देखें। यहाँ पर एक्चुअली पहाड़ से बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसका कि लोगों को वेट रहता है। जैसे पहाड़ की बहुत सी दालें हैं, बहुत सारी वहाँ की चीज़ों को यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है, हमारे पहाड़ के कल्चर को। बाल मिठाई है, सिंघाड़ी है, गडेरी है, मडवे का आटा है, ये चीज़ें मिलती नहीं है, तो इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा इसलिए भी आते हैं खरीदारी करने। यहाँ पे मडवे के आटे का असल में उत्तराखंड में विशेष महत्व है, और उससे अभी तो ये देखिए कि बाहर देशों में भेजा जा रहा है वो, और बाहर के लोग भी उसकी समझ रहे हैं कि कितना वो उपयोगी है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो यहाँ पर भी अब सभी को पता चल चुका है, तो सब लोग वो खरीदने के लिए विशेष तौर पे मेले पर आते हैं। और पहाड़ की जो संस्कृति है हमारी, उसकी थोड़ी थोड़ी झलक हर संस्कृति की हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है, और एक बहुत ही सुंदर समागम होता है सभी लोगों का यहाँ पर। पहाड़ी संस्कृति की एक छोटी सी बात, कोई अच्छी सी चीज़ हो वो बताइए। पहाड़ी संस्कृति की
पहाड़ की संस्कृति अपने आप में ही बहुत विशेष है, उसमें इतनी विशेषताएं हैं कि कोई एक बार निकालना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सुंदर और एक मतलब क्या कहना चाहिए कि बहुत ही सुंदर संस्कृति है वहाँ की। मोहनचंद पाठक, मैं मुख्य सलाहकार उत्तरायणी जन कल्याण समिति में। क्या सलाह दी इस बार विशेष आपने? विशेष सलाह, हमारी टीम सही चल रही है, जो भी है सब आपस की सलाह से ही काम हो रहा है। तो जो मुद्दे जहाँ पर होते हैं वो सलाह में हम आपस में उसमें डिस्कस हो जाता है, उसके बाद ही हर काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसी सलाह जो तो इस बार अलग हो, इस मेले को अलग बनाए। मेले को मतलब सबसे बड़ी सलाह तो यह है कि हमारी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कि हर आदमी को हर चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए, और जो हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ के ही ये काम, इतने बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, तो पारदर्शिता मेन है। तो हर किसी के भरोसे पे, एक जने के भरोसे पे काम नहीं हो रहा, हर किसी से संपर्क करने के बाद ही काम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में टॉप से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता चल जाता है कि समिति क्या करने जा रही है और क्या हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर पारदर्शिता रहेगी तो मेला अपने आप ही अच्छा रहेगा। और बाकी मेले में कोशिश तो हर बार करी जाती है कि पिछले बार से अधिक अच्छा मनाया जाए। इस बार कोशिश करी गई है कि और अच्छा है। ये तो मेला समापन के बाद पूरी पब्लिक का जो निष्कर्ष, आप लोगों का जो भी जिस प्रकार से आप इसको कवर करेंगे, उससे हमें पब्लिक को ज्ञात होगा कि मेला किस प्रकार से चल रहा है। क्या असामाजिक तत्वों से बचने का क्या सबसे महत्वपूर्ण बात? सबसे बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं, असामाजिक तत्व तो किसी पहचान में तब आता है जब कोई हरकत करता है, नहीं तो हमारे साथ सब सम्मान नागरिक हैं जो यहाँ आते हैं, सब अच्छे लोग आते हैं बीच में। उसकी एक्टिविटीज़ से जब कोई पता लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हमारे जो अपने कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता इतने हैं, वो सारे ट्रेंड हैं इस बात से कि हमारे पास ज़्यादातर आर्मी पर्सन है और ज़्यादा उत्तरायणी के जितने भी लोग हैं, हमारे पर्वतीय लोग हैं, वो इस बात से बिल्कुल जानकार हैं कि हाँ किस तरह के आदमी से किस तरह से निपटना है। अपने आप में वो सीधे साधे हैं, मगर ऐसी स्थिति से हम बहुत टाइम निकल भी चुके हैं और बहुत सारे उनके ऊपर ओवरकम कर चुके हुए हैं। कई टाइम पर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो हमारे एक एक आदमी को सारी हिदायतें हैं कि हम किस तरह से उससे निपटना है। ऐसा है, जगह तो आप जितना बड़ा मेला ले जाना चाहें उतना बड़ा हो जाएगा, मगर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जितनी जगह हमको मिली हुई हमने उसी को मैनेज करना है। उसके हिसाब से हमारे पास दिन में 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड तो दिन में रहते हैं। रात को 10 सिक्योरिटी गार्ड हमारी सुरक्षा पर्पज़ से, जो दुकानदार अपनी दुकानों पर सोते हैं उनकी सुरक्षा भी हमको रखनी है। हमारा खाने पीने की जो चीज़ें हैं, रसोई भंडार है, उसकी भी सुरक्षा हमको रखनी है कि वहाँ कोई असामाजिक तत्व कोई गलत चीज़ न डाल जाए। इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी अंदर से हमने तैयार करके रखा हुआ है। और साथ में हमारे पास प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था होती है कि रात को जो उनके फ्लाइंग स्क्वाड है वो यहाँ हमेशा 3 बार 4 बार रात को गश्त मारते हैं, दिन में वो हमारे साथ रहते हैं। फायर सिक्योरिटी हमारे पास में रहती है। इससे जितनी फोर्स हमारे पास में बीच में रहती है, तो असामाजिक तत्व को सोचना पड़ता है कि हम कोई गलत काम यहाँ न करें। उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली। मैडम, यहाँ जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका मूल्य शुल्क क्या रखा गया? हमने इस बार स्टॉलों का मूल्य हालांकि 17,500 रखा है, जिसमें हम उसको 5,000 का ऐड फ्री देते हैं उनका। जी हाँ, और 3 दिन का उनका रहने और खाने की पूरी व्यवस्था, और बाकायदा उनको बिस्तर वगैरह एक्स्ट्रा भी चाहिए होते हैं, तो वो भी हम उनको अवेलेबल कराते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो, कोई इनके स्टाफ को प्रॉब्लम ना हो। मेले का जो टोटल खर्चा है वो कैसे मैनेज करते हैं? मेन मेला लगभग ये लास्ट ईयर 48 लाख के आसपास गया था, जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ थे। तो इसमें हम लोग कुछ दुकानों से लेते हैं, कुछ हमें उत्तराखंड सरकार एक आर्थिक के रूप में सहायता करती है, और बाकी हम लोग यहाँ पे पूरे बरेली में जो संगठन वाइज काम कर रहे हैं, छोटी छोटी टीमें बन के, वो क्षेत्रों से सब चंदा लिया जाता है। जो अपने पर्वतीय है या गैर पर्वतीय है, उनका चंदा भी आता है, जिससे ये मेला संपन्न होता है। भूपाल सिंह बिष्ट है और उत्तरायणी मेला बरेली का मैं मेला डायरेक्टर हूँ। वैसे मेला डायरेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? मेला डायरेक्टर का मुख्य कार्य है ये पूरा मेला प्रांगण और इसमें जन सुविधाएं, तमाम चीज़ें, पूरे स्टॉलों को बुक करना। इस मेले को, इसके उद्घाटन से पूर्व ये मेला समिति को ये मेला पूरा जो भी संपूर्ण व्यवस्था है, जो भी इसमें शामिल होती है, वो सब देनी मेरी जिम्मेदारी है। वैसे 2 चीज़ें बताएं। किसी भी आयोजन में, चाहे हमारा हो या कहीं भी हो, पूरे देश में सबसे बड़ी देश की 2 समस्या हैं, एक कूड़ा निस्तारण और दूसरा पार्किंग।
तो पार्किंग की समस्या यहाँ भी रहने वाली है। पहले नगर निगम हमें सहयोग करता था अलग से, लेकिन बाद में उनका नुकसान भी हो जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लिहाजा हम जैसे कि और आयोजनों में पार्किंग लगती है सड़कों के किनारे, हमने कंटोनमेंट बोर्ड अपनी टेंडर निकाला हुआ, हमने भी अपनी तरफ से पार्किंग की व्यवस्था की है। तो समस्या तो रहेगी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उस समस्या से हम लोगों को दो चार ना होना पड़े, इस पर हम अपनी निगाह रखेंगे। रही यह शौचालय की बात, जन सुविधाएं, उसके लिए बता दूं, क्योंकि औरों के जो आयोजन होते हैं वो केवल कुछ घंटों के होते हैं, 2-4-5 घंटे का, हमारा पूरा दिन का होता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा बन जाती है। इससे हमें नगर निगम इस मामले में हमें सहयोग करा। दूसरी, हमने 3 शौचालय महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए अलग से उसकी व्यवस्था की है। पक्के शौचालय, हैंडपम्प की हमने व्यवस्था की है, वहाँ पर पानी का हैंडपम्प भी 2, अगर मान लीजिए एक हैंडपम्प खराब होता है तो उसकी तत्काल क्या व्यवस्था होगी वहाँ पर, क्योंकि रात को जो हमारे स्टॉल धारक रुकते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो शौचालय के मामले में हम ये आपको बता दें कि हम इस मामले में बहुत संजीदा हैं। सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जब हम अपनी जड़ों की तरफ जाते हैं तो जड़ों की तरफ तभी जाते हैं जहाँ अपने परिवार से लोग बताते हैं कि हम किस जड़ों से आए हैं। हमें बताया जाता है कि हम जब मेलों में जाते हैं अपनी संस्कृति से मिलते हैं। कई ऐसे स्टॉल्स आपको हमारे मेले मिलेंगे जिसके बारे में हमारे यूथ को नहीं मालूम कि ये सब्जियां हमारे उत्तरांचल में होती हैं, ये चीज़ हमारे उत्तरांचल की है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से उन्हें यहाँ सजाते हैं, लगाते हैं, तो युवा भी आकर्षित होता है, हमसे बाद में भी पूछता है, हमारी जड़ों से जुड़ता है। आज की डेट में बरेली में उत्तरांचल के जो लोग रहते हैं, 90 से ज़्यादा % के लोग ऐसे हैं जो पूजा करने के लिए अपने इष्ट देवताओं के यहाँ हर साल 2 बार जाते हैं। जब हमारी फसल कटती तो हम जाते हैं, मैं भी जा रहा हूँ, और मेरे साथ जितने लोग यहाँ खड़े हैं आप किसी से पूछ लीजिएगा, 90 से ऊपर % के लोग अपनी जड़ों से आज भी उत्तरांचल वाले जुड़े हुए हैं। लेकर जाता है अपने घर पे अपने जीवन। देखिए, मेन चीज़ है वो ये लेके जाता है कि एकता कैसी होती है, किस तरीके से टीम वर्क काम करता है, किस तरीके से हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, जिस तरीके से जब यूथ यहाँ पर आता है, और हमारे मेले की खासियत ये निःशुल्क मेला है। आप और मेलों की जो बात कर रहे हैं उनमें टिकट लगता है, उसके पास के लिए लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन हमारे मेले के लिए किसी को गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सर उठाइए, आप मेले में आइए, इन्जॉय करिए, सस्ती चीज़ें मिलेंगी और आपको ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो कि आपको अपनी जड़ों से जोड़ेंगे। संस्कृति और कला, एक कलाकार के दृष्टिकोण से इन दोनों शब्दों को परिभाषित कैसे करें? कलाकार बहुत सरल और लचीला होता है, और कला सबको जोड़ कर रखती है। कला ही, अगर जिस व्यक्ति के अंदर कला होती है वही अपने जीवन को बहुत बखूबी से यापन कर सकता है। दिल से जुड़े शब्द ही हम अगर अपने संगीत से हम लोगों तक पहुंचाएं तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। और ऐसे ही अगर आप उस जो गीत होते हैं, अगर उसमें कहानी नहीं होगी तो लोग आपसे, या जो मंच है वो आपसे जुड़ा नहीं रहेगा। तो सिंह के लिए संगीत क्या चीज़ है? मेरे लिए संगीत ही जान और पहचान है। हो जाए फिर 2-3 लाइनें। उत्तराखंड देवा भूमि, उत्तराखंड देवा भूमि, तेरी जय जयकारा, रंग रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाला। उत्तराखंड देवा भूमि, तेरी जय जयकारा, रंग रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मारी झपेका बरेली कलब लग जो, मारी झपेका उतरेणी कार्तिक लहरो जो, मारी झपेका। मातृभूमि उत्तराखंड है मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। जय उत्तराखंड। पानी हिट हो कांची मेला पानी
पशुपतिको लगन छ, पशुपतिको लगन छ, सकी जान्छो पुरो कान्छी, सकी जान्छो पुरो कान्छी, देर पनि जो जाइँदैन हो लम्से लाङ्गना, लम्से लाङ्गना, यो बाटो जाइँदैन देर हुन्छ ना, हे लम्से लाङ्गना, लम्से लाङ्गना, यो बाटो जाइँदैन देर हुन्छ ना। धन्यवाद। ओ तमाकू की रहती धन तेरी आमती, 5 भाई पांडव श्रोद्रपति, ओ मेघनाथ बाण लगो सुलोचना सती, अरे तीरेगा तेरी लंबी लटीट सर का पुना, ओ तीरेगा तेरी लंबी लटीट सर का पुना, ओ काई बजुनी है टूटी जानी गुना, ओ तीरेगा तेरी लंबी लटीट सर का पुना, ओ गाई बजुनी हर टूटी जानी गुना। एक चवेली। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि इस मेले के लिए जितना हो सके तहे दिल से सेवा करनी चाहिए, तभी हमारी इसमें सफलता है। धन्यवाद।